Good morning, boys. Today we have to study about the generator from chapter electric current. What is generator? Generator is the device which converts mechanical energy into electrical energy. It is of two types, AC generator and DC generator. There are very few differences between AC generator and DC generator. Today we will study about AC generator. Now, what is AC? AC means alternating current. Alternating current means the current whose magnitude as well as direction changes continuously. AC करंट का मतलब ये है कि जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगातार चेंज होता रहता है, इस तरह से इसको अपन AC करंट बोलते हैं. अब AC करंट जनरेटर जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इन अर्लियर क्लासेस वी हैड स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि अगर परमानेंट मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो तो कॉइल में करंट इंड्यूस होता है. इसमें भी यही प्रिंसिपल काम आ रहा है कि जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द एसी जनरेटर. द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर आर फील्ड मैग्नेट. तो इसमें दो मैग्नेट लगे हुए होते हैं इस तरह से कि इनके अपोजिट पोल्स एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए हैं, इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती है. दूसरा है आर्मेचर कॉइल. ये आर्मेचर है जिस पर कॉइल लपेटी हुई होती है, बाउंडेड होती है, और जब आर्मेचर को रोटेट करेंगे तो कॉइल भी रोटेट होगी. कॉइल के जो दो एंड पॉइंट्स होते हैं ये स्लिप रिंग्स से कनेक्टेड होते हैं, स्लिप रिंग S1 और स्लिप रिंग S2. ठीक है. इसके बाद में होता है ब्रशेस. स्लिप रिंग्स से ये जो जुड़े हुए हैं ये ब्रशेस है B1 और ये B2. ठीक है. These are the important parts of the generator. अब स्लिप रिंग्स और ब्रशेस के मैं फंक्शन बता देता हूँ. स्लिप रिंग्स जो है किसी भी रोटेटिंग कॉन्टैक्ट को आउटर सर्किट से कनेक्ट करके रखती है. जिस तरह से ये रोटेट हो रहा है तो ये ब्रश है तो ये स्लिप रिंग से जुड़ा हुआ रहेगा और कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसको एक्सटर्नल सर्किट में ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा. सिमिलरली ब्रशेस जैसे अपने टूथ ब्रशेस होते हैं उसी शेप के होते हैं पर वो ग्रेफाइट के या कार्बन के बने हुए होते हैं. ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग द सर्किट कंप्लीट. अब अपन इसकी वर्किंग देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है. जब किसी आर्मेचर को रोटेट करें मैकेनिकल फील्ड से बाहर से, जैसे हाथ से अपन डायनामो को घुमाते हैं या इंजन से जनरेटर को रोटेट करते हैं तो उसमें लगी हुई कॉइल भी रोटेट होती है. मान लिया कि ये इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल रोटेट कर रही है तो आधे साइकिल के लिए करंट का डायरेक्शन जो है A, B, C और D इसमें फ्लो कर रहा है इंटरनल सर्किट में. A एंड पॉइंट जो है स्लिप रिंग S1 से कनेक्टेड है और D जो है S2 से कनेक्टेड है. S2 जो है B2 से जुड़ा हुआ है और S1 B1 से जुड़ा हुआ है. तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए पहले A, B, C, D की डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, फिर B2 और B2 से B1, B2 से B1. अब आधे रोटेशन के बाद में इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. कॉइल के एंड्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी. जहां A है वहां पर हो गया D, जहां पर B है वहां पर हो गया C की जगह B और D की जगह A. और सेकेंड हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन जो होगा वो हो जाएगा
डी सी बी ए के कांटेक्ट में था S1 और डी के कांटेक्ट में था S2 और करंट का डायरेक्शन जो है S1 के B1 और S2 के B2, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो सेकेंड हाफ में करंट का डायरेक्शन B1 से B2 के डायरेक्शन में हो गया। इसलिए अपन AC जनरेटर में करंट और मैग्नीट्यूड दोनों को कंसीडर करते हैं, दोनों अल्टरनेटली चेंज होते रहते हैं। एक रोटेशन में ये 2 बार करंट का डायरेक्शन चेंज होता है एक्सटर्नल सर्किट में, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सो दिस इज अबाउट अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर।